नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आज हमारे साथ हैं सनातन नारी शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल, जिनसे हम करेंगे उनकी संस्था के बारे में बातचीत। कैसी है वो, किस प्रकार की उनकी संस्था है, क्या उनके कार्य है, तो इस विषय पे बात करेंगे। तो आज हम उनको अपने स्टूडियो पे लेके आते हैं। नमस्कार सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, जय श्री राम। और जय यूपी एक्सप्रेस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सपना जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सत्य सनातन नारी शक्ति की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये किस प्रकार की संस्था है और क्या इसके उद्देश्य हैं और कैसे इसको बनाने की आपको प्रेरणा मिली? देखिए, ये सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी का हमारा उद्देश्य ये है कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाया जाए, क्योंकि लखनऊ जो हमारा शहर है, ये हमारे राम जी के जो अनुज लक्ष्मण जी हैं उनके नाम पर था। इसका नाम पहले लक्ष्मणपुरी ही था। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो अपना उसकी आध्यात्मिक पहचान है, तो आध्यात्मिक पहचान भारतीय संस्कृति की होने के नाते लखनऊ को भी लक्ष्मणपुरी का रूप दिया जाए और उसे अपनी पहचान वापस मिले। ये आपकी संस्था का उद्देश्य है। तो लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना एक बहुत कठिन कार्य है। तो इस कार्य में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा? देखिए, कोई भी कार्य होता है तो चुनौती तो होती ही है सामने। उसका तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो देवी देवता और जो हमारा सनातन धर्म है वह यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो और कितना भी कठिन मार्ग हो, अपना लक्ष्य को याद रखते हुए और मार्ग पे चलना चाहिए, तो निश्चित ही एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी। तो ये तो आपने कहा कि ठीक है, लेकिन चुनौतियां तो आपको बहुत आ रही होंगी। किस तरह से आप इस मुहिम को पूरा कर रही है, कैसे कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ सबसे पहले हमने स्थानीय मंदिरों पर, जिस तरह से देखिए, जो हमारे लखनऊ में बड़े मंदिर हैं उन पर तो लोग एकत्र होते ही हैं और जाते भी हैं कभी कभी, और उन पर सुंदरकांड होता ही है। तो जी। जिस तरह से दूसरे पंथ में शुक्रवार को नमाज होती है, उसी तरह हमने अपने सनातन धर्म में हर मंगलवार को सुंदरकांड की मुहिम रखी है, हर स्थानीय मंदिर पर स्थानीय लोगों के द्वारा। जब स्थानीय लोग स्थानीय मंदिरों पर एकत्र होने लगेंगे हर मंगलवार पर को, और वहां पर सुंदरकांड होने लगेगा, तो एक जागृति और एक एकता का भाव, हिंदुत्व का भाव फैलेगा और उन्हें समझ आएगा कि हमारा एक्चुअल में हमारा जो वास्तविक रूप है, जो जिससे हम हिंदू कहलाते हैं, तो हिंदुत्व की पहचान क्या है। तो इस नाते हमने हर मंगलवार को सुंदरकांड हो हर स्थानीय मंदिर पर और लोग एकत्र हो, संगठित हो, इसीलिए हमने सत्य सनातन नारी शक्ति, क्योंकि देखिए नारी जो है वो शक्ति स्वरूपा है, और नारी जिस तरह अपने घर को संभालती है उसी तरह अपने धर्म को भी संभाले, सच्चे मन से और सच्चे भाव से, क्योंकि जो धर्म है हमारा, जो अध्यात्म है, वो सत्यता पे आधारित है। तो जब तक हम अपने भाव को सच नहीं करेंगे और एक सेवा भाव मन में नहीं लाएंगे, तो कोई भी हुआ धर्म क्या, कुछ भी हुआ, कुछ नहीं संभलने का। इसलिए हमें सच्चे भाव से मंदिरों पे जाके हर मंगलवार को, सुंदरकांड तो होते हैं कुछ मंदिरों पे लेकिन कुछ पे नहीं होते हैं, वहां हम व्यवस्था कर रहे हैं अपनी नारी शक्ति के द्वारा और लोगों को एकत्र करके सुंदरकांड करवा रहे हैं। जी। ये काम करने की, ये काज, सुंदर काज करने की प्रेरणा कैसे आपको मिली? कहाँ से आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, धर्म के लिए करना चाहिए? तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? देखिए, जब मनुष्य निरंतर किसी न किसी चिंतन में होता है और उसकी अपने मन की जो जागृति भावना होती है कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे ये कलयुग का पूरा घोर अंधेरा चारों तरफ छा रहा है, आप देख ही रहे हो, और घर घर कष्ट हैं, घर घर जो है कोई बीमार है, किसी को और परेशानियां हैं, बहुत से कष्ट जो है जीवन में आते रहते हैं। तो इंसान जो हम 70 सालों से
एक खेल के रूप में धर्म को समझ रहे थे कि मन हुआ तो मंदिर चले गए, मन हुआ तो नहीं, और मन हुआ तो तीर्थ चले गए, मन हुआ तो पूजा पाठ कर ली। तो एक नियम नहीं किसी के, बहुत कम लोग हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम हिंदू हैं और हमारा सनातन धर्म इतना पावन है, जिसपे पूरी सृष्टि टिकी हुई है, पूरी सृष्टि की रचना ही हमारे सनातन धर्म से हुई है, तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो धारण तो हम अच्छी चीजें करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तभी हमारा मानव जीवन सफल है। तो इसलिए हर किसी को ये बताना कि नहीं, मानव जीवन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत अनमोल है, इसे सही से जीना चाहिए और धर्म को साथ में लेके चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये अपने मन में विचार एक मेरे आया कि मैं इसको किस तरह से सनातन को जागरूक करूं लोगों को इसके प्रति, और किस तरह से धर्म को एक हृदय में बसे इंसान के। ऐसे तो सभी देखिए रामायण भी कर रहे हैं, भागवत भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, लेकिन एक कोई नियम नहीं है। जब तक हम कोई नियम नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारी पीढ़ियां भी उसको सीरियस नहीं लेंगी। तो इसलिए मेरा एक जब सोच बन जाती है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा से आत्मा जरूर टकराती है और उसका संदेश कहीं ना कहीं उस आत्मा को मिलता ही है। मैंने 2 साल पहले एक मंदिर बनाया था, उसका नाम है श्री परमानंद हरिहर मंदिर। तो वहां पे एक नियम रखा था कि हर सोमवार को कीर्तन होगा, हर मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड होगा स्थानीय लोगों के द्वारा, और हर शुक्रवार को माँ का कीर्तन होगा, और हर शनिवार को सुंदरकांड होगा यहाँ पर। और बाकी दिनों में जो हमारी तिथियां हैं, पंचांग की तिथियां हैं, एकादशी है, पूर्णमासी है, या मावस है, या तेरस है, इस पर भगवान का गुणगान होगा। ये मंदिर की पहचान है। अगर वहाँ स्तुति स्मरण लगातार भगवान का होता है, तो वही जो है मंदिर का जो है वो एक कायदा है कि वहाँ होना ही चाहिए ये। तो इस वही मैं 2 साल से करवा रही थी। तो 2021 में मेरे बहुत वहाँ पर दीन दुखी भी लोग आते थे, और बहुत से नास्तिक लोग थे जो नहीं आते थे, वो भी आने लगे, और वो भी जल चढ़ाया उन्होंने, और वो सारे कार्य भक्ति भावना उनमें पनपी। तो मेरा ये था कि जब यहाँ पे ये हो सकता है तो क्यों ना प्रभु पूरे लखनऊ को हम लक्ष्मणपुरी अपनी पहचान देने के लिए ये पूरे लखनऊ में सुंदरकांड हो, और इसी तरह लोग भक्ति भावना से जुड़े, ताकि एक नियम बने और सारी पीढ़ियां हमारी इसको सीरियसली समझे कि हमारा सनातन धर्म क्या है। जब आपने ये प्रेरणा ली और इस काम के लिए बीड़ा उठाया, तो कैसे आपने लोगों को जोड़ा, और बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आई होंगी, उनका कैसे आपने सामना किया, किस तरह लोगों को जागरूक किया, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जब हम कोई भी चढ़ाई चढ़ते हैं, मान लीजिए हम कोई तीर्थ यात्रा ही करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा मान लीजिए, हम पैदल जाते हैं 14 किलोमीटर पैदल चल के, तो कभी पैरों में दर्द भी होता है ना, कभी चढ़ाई ज्यादा भी होती है, तो हर तरीके की चुनौती सामने होती है, भूख भी लगती है, हवा भी बहुत तेज है, ठंड भी बहुत तेज है। तो ये सब चुनौतियां तो सामने आती ही हैं, और लेकिन हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि जो आत्माएं वाकई में भगवान को चाहती हैं और वो मानती हैं कि भाई हमारे हिंदुत्व में बहुत ताकत है, हमारे सनातन में बहुत पावर है, बहुत पावर है, हर तरीके का सामना करने के लिए हम में बल होना चाहिए, और हर मुसीबत को जो है वो ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जो भी चुनौतियां हो सामने, चाहे वो तन की हो, मन की हो, धन की हो, समझाने की हो, या किसी को जो है वो मार्ग दिखाने की हो, वो बड़े प्रेम से जो है उसको सामना करना चाहिए। यही मेरी 51 शक्तिपीठ जो मैंने बनाई है, उसमें यही संदेश दिया है सभी नारी शक्ति को। जी, अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ सनातन धर्म के बारे में प्रकाश डालिए या कुछ परिभाषित करिए, कुछ एक लाइन में बताइए, तो क्या आप कहेंगी? तो सनातन धर्म तो देखिए मानवता का एक शैली है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें मानवता की पहचान कराता है। तो सनातन धर्म को तो हर मानव को समझना ही चाहिए, तभी मानवता सफल है, तभी उसका जीवन सफल है। जी, आपने ये 51 शक्तिपीठ के बारे में हमने कुछ सुना है, क्या है ये 51 शक्तिपीठ? देखिए, लखनऊ में बहुत से क्षेत्र हैं
और बहुत से क्षेत्रों में बहुत से मंदिरों पे कोई भी कहीं पे मतलब दिया तक नहीं जलता है, कहीं पुजारी नहीं है। तो हमने लखनऊ के 51 क्षेत्र तय किए हैं। उन क्षेत्रों पे दो दो लेडीज मतलब शक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में शक्ति पीठ उनका स्थापित किया है कि आप इस क्षेत्र की, जैसे महानगर क्षेत्र है तो आप महानगर क्षेत्र की शक्ति पीठ हैं। यहाँ से सभी मंदिरों पे करीब 50 से 100 महिलाएं जोड़िए, धर्मनिष्ठ महिलाएं जोड़िए, और वो अलग अलग मंदिरों पे जाके व्यवस्था देखें कि कहाँ कौन सी व्यवस्था नहीं है, कहाँ क्या करना है, कहाँ पुजारी जी नहीं है, कहाँ सुंदरकांड होता है, कहाँ नहीं। तो इस तरीके से क्षेत्रों पे धर्म की सेवा शुरू की। जी, थोड़ा सा आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक गृहस्थ नारी हूँ और परिवार है मेरा, लेकिन मैं समझिए कि बचपन से ही पूजा का जो एक विषय था मेरे जीवन में, तो सारी दुनिया एक तरफ और मेरा धर्म एक तरफ। तो मैं हमेशा धर्म को लेके चली और हमेशा लोगों की मदद करती गई, चाहे वो मैं हॉस्टल में रहती थी, शुरू से बचपन से हॉस्टल में जीवन व्यतीत करा। तो मेरा ये था कि अगर कोई परेशान है, कुछ है, तो एक मेरी आत्मा की आवाज थी कि मैं उसे मदद करूं। और भगवान के सुमिरन जो था वो मेरा लक्ष्य था जीवन का। तो वो धीरे 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 जो है वो बढ़ता गया और अब आके काफी कुछ जो है उन्होंने की कृपा है, जो सब कुछ उनके साथ शेयर होता है और उन्हीं में पूरा दिन मेरा बीतता। अध्यात्म के ऊपर ही जो है मेरा चलता है पूरे दिन, और मंदिरों की सेवा, मंदिरों का जीर्णोद्धार, नए मंदिर बनवाना, बस यही जो है कार्य करती हूँ। बाकी तो जो भी आता है दरवाजे पे तो उसकी मदद तो करनी है, चाहे वो किसी को नौकरियों की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, कैंसर पीड़ितों की भी सेवा होती है हमारे यहाँ। तो कई सेवाएं स्टार्ट है हमारे यहाँ, वो होती ही। जी, अभी आपने बोला कि आप एक विवाहित महिला है। किस तरह से आपका परिवार सहयोग करता है और आपको किस तरह से परिवार के साथ आप अपना ये सब कार्य करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभा रही है? सब पूरा एक ऊपर परमात्मा ने पूरा एक सेटिंग करके रखी हुई है कि परिवार को कितना समय चाहिए, और हमारा व्यापार है उसके लिए भी कितना समय चाहिए, या हमारा सामाजिक कार्य जो है उसके लिए भी कितना, क्योंकि हमारे परिवार में सभी भक्ति में हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों भक्ति भी करते ही हैं और सभी लोग जो है भक्ति में अपना समय निकाल के जरूर जो है समय देते हैं। तो इसलिए सबको पता है कि ये काम बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इसमें कोई मतलब इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत सुंदर सोच है, बहुत सब ऊपर परमात्मा सब करा ही रहा है। जी, धन्यवाद अनुपमा जी, आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं और शुभकामनाएं दी है उन्होंने आपको। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आज के युवा वर्ग है आज का, वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब में बहुत ज़्यादा जुड़ा है। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये कार्य है वो हमारे युवा वर्ग को प्रभावित करेगा, उन्हें धर्म के, जो धर्म से विमुख हो गए हैं उनको धर्म की तरफ जोड़ेगा? जी बिल्कुल जोड़ेगा। और देखिए सबसे बड़े गुरु जो होते हैं वो घर में माता पिता ही होते हैं। जी। तो माता पिता की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, और क्योंकि उनकी दिनचर्या, उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनका जीवन किस तरह से वो व्यतीत करते हैं अपना जीवन, तो वो बच्चों पे बहुत गहरा असर उनके माइंड पे डालता है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि चाहे आप किसी पद पे हो, किसी प्रतिष्ठा पे हो, किसी भी तरह समाज में कोई भी आप क्षेत्र में हो, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। हमारी पहचान सनातनी है, हम हिंदू हैं। अपने हिंदुत्व को बनाए रखिए और धर्म को अपनाइए।
धर्म से ही हमारा कल्याण है। धर्म के बगैर हमारा जीवन उसी तरह है जैसे बिन पानी के नदी। तो इस जी। बात को समझाना चाहिए बच्चों को और हर तरह से उनको इसका महत्व उनके दिल और दिमाग में डालना चाहिए। जी, आपके इस कार्य के लिए क्या आपको किसी सरकारी सहायता या किसी और संस्था से कोई मदद मिल रही है? किसी ने आपको इस काम को बढ़ावा देने के लिए कोई आपसे संस्था जुड़ी है या कोई सरकार के द्वारा कोई आपसे जुड़ा है? नहीं, हमारे अभी कोई सरकारी सहायता नहीं है हमें। जी। और कोई भी हमें कोई किसी तरीके का कोई हेल्प नहीं है। हम सिर्फ अपनी क्षमता के अनुसार ये सारा कार्य मैं अपनी क्षमता के अनुसार ही कर रही हूँ। और जी। है सब परमात्मा करवा रहा है, सब हिम्मत दिए है वो, और जहाँ तक होगा मैं अपने से ये करती ही रहूँगी। जी। तो आप हमारी युवा शक्ति को, हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो धर्म के प्रति आगे आए? कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और युवा वर्ग से खास तौर पे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ पर मानव जीवन के रूप में मैं सभी युवा शक्ति से ये कहना चाहूँगी कि हमने मानव का चोला, इस शरीर रूपी चोला जो है वो धारण किया है। तो हमारा फर्ज है कि हम उसके महत्व को समझें और हम यहाँ पर जो हमारे कर्म के अनुसार हमें ये जन्म मिला है, तो ये अनमोल है। तो मानव के जीवन में ही हम जितना चाहें उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जितना चाहें वो उपलब्धियां अपनी संजो सकते हैं और जितना चाहें वो पुण्य कमा सकते हैं और जितना चाहें वो सत्कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इसको व्यर्थ ना करें और आप शिक्षा में या किसी भी मार्ग पर चलें, लेकिन धर्म को ना छोड़ें। धर्म को साथ ही लेकर चलें, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी और हम सही दिशा को अपना पाएंगे। जी, जी। सपना जी, आप यहाँ पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा और हम जाते-जाते आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कोई दर्शक आपसे जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? कोई दर्शक, कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे आपके इस कार्य के लिए, तो कैसे जुड़ सकता है? जी, मेरा फ़ेसबुक पर भी है सारी डिटेल, है ना? और यूट्यूब पर भी सारी डिटेल है ही। और बाकी मैंने अपने नंबर भी दे रखे हैं, तो उस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारा जो हमारी इसमें हेल्प जो हमारे साथी हैं, जो ये व्यवस्था सारी मतलब व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उनके नंबर हैं, वो सब उनसे संपर्क करें और ज़रूर जुड़ें वो। और सबका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आईं और अपना अमूल्य समय हमें दिया और लोगों को जागरूक किया और शायद आपके इस कदम से हमारे लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनने का मौका मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सपना जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपका बहुत तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए और हमारी सोच को जो है वो इतना सम्मान दिया। जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारे सामने सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महान कार्य कर रही हैं। तो जुड़े रहिए यूपी एक्सप्रेस से और देखते रहिए साक्षात्कार श्रृंखला और कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।